अभी मैं मौजूद हूँ भगवान मधुसूदन की जगह पे और ये कौंसी का मंदार पहाड़ है और मंदार पहाड़ के ये आता है मधुसूदन मंदिर। ये पूरी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये पूरी मंदार पर्वत आती है और भगवान मधुसूदन ने यहाँ मधु नाम के एक दैत्य को वध किया था जो कि मंदार पर्वत के नीचे दबी है। और भगवान मधुसूदन ने जब उस पर्वत पे जब अपनी पाँव रखी थी तो आज भी बाबा के चरण हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी हैं यहाँ के, हम इन्हीं से और कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। बाबा ये बताइए कि जो मधु नाम का दैत्य था भगवान मधुसूदन ने, विष्णु भगवान ने उसका वध किया था, तो कैसे क्या यहाँ की कहानी है? देखिए, मधु कैटव का भगवान उद्धार किए जी और अभी आपने बहुत अच्छी चर्चा की है कि जो चरण से दबाया था मधु, जी हाँ, तो चरण का दर्शन जो है मंदार पर्वत के ऊपर में, जी मंदार के शिखर पे है। ये हजारों लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन आज जो है वो जैन मंदिर बन गया है। जी आज जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आज आप जानते हैं, आप मंदार आते हैं, पर्यटकों के लिए क्या जानकारी है। वो भगवान मधुसूदन का चरण है, लेकिन उसे जैन मंदिर के रूप में बनाया जा रहा है। जी वहाँ पे बगल में लक्ष्मी सरस्वती का स्थल है जो सरकार की जगह में वहाँ चर्चा है। लोग यहाँ के विद्वान लोग, यहाँ का जो भी देखिए स्थल जो है, मुझे क्या कहते हैं कि वो जो उस तरफ में है भगवान, ये सभी जानते हैं, सरकार के जगह में वर्णन है। ये 100 वर्ष पूर्व की सभी क्षेत्र के वासी लोग जान रहे हैं। जैन लोग यहाँ आए 100 वर्ष पूर्व जो है, उन्होंने यहाँ के जमींदार से दर्शन करने के लिए लिखित नामा लिया था, जो कुछ वर्ष पूर्व मैंने यहाँ के लोगों के पास में है। सही बात, आप जानते हैं, आप जानने का प्रयास करें कि 100 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे वो आए थे और यहाँ पे भगवान उसी चरण का दर्शन करने के लिए लिए थे उन्होंने, उसी चरण का दर्शन। लेकिन आज उन्होंने वो वासु पूज्य का स्थान बना दिया, वहाँ पे मूर्ति रख दिया अलग अलग। और जैन मंदिर, जैन मंदिर, जैन मंदिर, बिहार सरकार की तरफ से रोज़ बच्चे आ रहे हैं, लोग हजारों लाखों यात्री आते हैं जो कि जैन मंदिर के रूप में जानते हैं। 14 जनवरी को खुले रूप से भगवान उस दिन चरण की पूजा होती है, क्योंकि इतनी संख्या है कि उनका बोलने का हिम्मत नहीं होता, कुछ ऐसा लिखित हो गया है। जी अंधेरी नगरी चौपट राजा, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकै सिर भाजी टकै सिर खाजा, ये अंधेर नगरी हो रहा है। भगवान का चरण है वहाँ और वो जैन मंदिर। आज अगर हिंदू धर्म को अगर जाना जाता तो लोग, विशेष हिंदू लोग वहाँ पूजा करने के लिए जाते, जी अधिकार से जाते और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आते, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता। जी कई एक बात होती, क्या कहें बात, जी, तो भगवान ये तो का वर्णन है, क्योंकि अगर देखा जाए कि पुराणों में भी वर्णन है कि ये लोग जाते हैं, ये वही मंदार है। और जिस तरह से बाबा ने बताया कि आज भी भगवान मधुसूदन का चरण का छाप है, जो कि अब जैन मंदिर के रूप में वहाँ बनाया गया। हाँ, जी ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर मारें कि भगवान का चरण है वहाँ पे, मधुसूदन भगवान का वहाँ पे चरण है, लेकिन देखने को नहीं मिलता है। देखने को नहीं मिलता है। फिर वहाँ पे जो हमारे सनातन धर्म में जल फूल की व्यवस्था है, भगवान के चरणों की पूजा जल से की जाती है, फूल से की जाती है, वगैरह वगैरह, जो वहाँ करने के लिए वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है। जैन मंदिर, वहाँ पे अलग मूर्तियाँ बिठा रखी उन्होंने सारे मंदार को नाश कर दिया, प्राचीन धरोहरों को तोड़ दिया, वहाँ पे भगवानों को दबा दिया था, जो मैंने खुद निकाला है, मैं आपको चर्चा किया था पहले। ये भी सुनने को मिलता है कि भगवान मधुसूदन की जो प्रतिमा है वो मंदार पर्वत पे ही थी। इसके हाँ, बारे में थोड़ा रोशनी दीजिए। जी, भगवान वहीं पे थे और जो कि वहाँ से फिर ऐसी कुछ कथाएं आती है। उसके बाद मंदार पर्वत के नीचे में आए, जहाँ एक लखदीपा मंदिर है, उस दिन वहाँ भी सेवा हुई भगवान मधुसूदन की। हाँ, जंगलों में है, 1-1 लाख दीपक वहाँ भगवान को जलता था। लखदीपा आज भी दीपावली पे यहाँ के वासी लोग कुछ दीपक जलाते हैं। वासी लोग नहीं मान चले कि मंदार प्रेमी लोग,
आपकी तरह मीडिया वाले भी प्रयास करते हैं कि उस दिन कम से कम लोग ही जाने हैं। उस दिन कुछ मीडिया वाले भी और कुछ 2-4 प्रेमी मिलकर के वहाँ कुछ दीपक जलाते हैं। लाखों दीपक आज भी वहाँ पे कुछ ऐसी बना हुआ है दीपक का निशान, हज़ारों की तादाद में है। तो भगवान वहाँ रहे, वहाँ से फिर ये जैसा कि कहा जाता है, मैंने पढ़ा नहीं है, अकबर के काल में ही जो है ये मंदिर यहाँ बनाया गया। मान चले उस जंगलों से इधर की सुरक्षा, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है जिससे कभी मैं कह रहा कि व्यवस्था आदि से बचने के लिए भगवान को व्यवस्थित कर दिया गया। और कलयुग में ऐसी कुछ कथाएं आती है। ये बालिशा नगरी है, बालिशा बोसी का एक प्राचीन नाम है बालिशा नगरी। तो जो बालिशा को कभी भगवान कहे थे कि हम कलयुग में तुम्हारे यहाँ आएंगे, जो भी लीला का प्रारूप हो, भगवान ये बालिशा नगरी में आकर के व्यवस्थित हो गए हैं। ये बोसी जो है बालिशा नगरी है कि जो जहाँ सब में भगवान की इच्छा है, सब हो रहा है। जैन मंदिर से जाना जा रहा है, मान के चलिए, तो हम सोचते हैं चलो भाई ये तेरी मर्जी है, सब हो रहा है। लेकिन खराब लगता है जब कभी वहाँ पे हम विश्वनाथ जी पे रहते हैं और कुछ दिन रहता हूँ, मेरा जो है गर्मी शोले बहुत सारा भर जाता है, क्योंकि बार बार मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि मैं जानता हूँ तो भगवान का मधुसूदन का चरण है, वो लक्ष्मी सरस्वती का स्थान है, वो राम झरोखा है। और उसको वो लोग राम झरोखा तो अभी कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले उनको रुकावट डाला गया कुछ सामाजिक लोगों ने, फिर डीएम के आदेश से फिर वो राम झरोखा को भी वो मिटा दिए थे। वो वहाँ भी कुछ और नाम दे दिए थे वो लोग। मैं बता रहा हूँ कि मुझे इतना परेशान किया गया था मेरे समय पे, आज से 15 वर्ष पूर्व, 14 वर्ष पूर्व जो है, कि किसी प्रकार से कई वृक्ष लगाए, वृक्षों को काट दिया जाता था। मैंने मिट्टी को खोदने का प्रयास किया, सोचा इसको थोड़ा कुंड बना देंगे, छोटा सा था मतलब, तो हमने सोचा इसको कुंड बना देंगे, मिट्टी भी आ जाएगा और इस जल के लिए व्यवस्था भी हो जाएगी। तो हमने उसको वहाँ खोदा, तो वहाँ पे भगवान वाराह भगवान, नरसिंह भगवान, गणेश जी काशी विश्वनाथ के दरबार में नीचे में है, आपने नहीं गौर किया होगा। अच्छा, वहाँ से निकले हाँ, वहाँ से निकले हुए थे। माँ तारा शिव को दूध पिलाते हुए जी। हाँ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मंदार के शिखर पे है। मंदार के शिखर पे काशी विश्वनाथ से दक्षिण की ओर जो है वो सौभाग्य कुंड है। फिर मुझे और पता चला, जानकारी लिया, इतिक्त्वा पार्वती नाथ है, श्लोक में भूल जाता हूँ, इतिक्त्वा पार्वती नाथा संभवश्यादि महामुने दक्षिणास्यम सौभाग्य कुंडस्य करके श्लोक है। वो सौभाग्य कुंड था, जो कि जब हम वहाँ पे बाबा की सेवा कर रहे थे तो उस समय लोगों ने मुझे बताया इसके नीचे में कलयुग दबा रखा है, इसके नीचे में कलयुग दबा रखा है, ऐसे चर्चा चलता था। हाँ, तो कलयुगवा कहते थे। मैंने सोचा कि बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार है, कलयुगवा दबा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको हम गड्ढा करेंगे और बारिश से उसमें हम पानी भर देंगे, पानी से दबा देंगे। ऐसी भावना से हमने उसको जैसे खोदा तो वहाँ से वाराह भगवान 6 फीट 8 फीट का जी, नरसिंह भगवान, गणेश जी, वामन भगवान और कुछ लिखा हुआ भी उसमें कुछ भाषा में, माँ तारा, ये सभी वहाँ पे दबे हुए काशी विश्वनाथ के दरबार में है। और भी उसके नीचे में कुछ होगा। मैंने जहाँ पे रोका था, जहाँ तक मुझसे हुआ था मैंने खोदा था, और फिर मैं भी थोड़ा परेशान सा होने लग गया काफ़ी, और घूमना फिरना शुरू। अभी मैं कुछ, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा भ्रमण करूँगा। अभी सनातन धर्म के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये मंदार पर्वत पे ऐसा हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आज तो आप आए हैं, पहले तो बहुत कम लोग आते थे, तो मुझे लगा कि आप ही की बातें मैं कर रहा हूँ कि मैं लोगों को कैसे कहूँ। मैंने एक भजन, मैं सोचा कि मैं गाने का मेरा कुछ आदत है जी, तो मैं भजन बनाऊँ ऐसा कि जिससे लोग इसको जानें। तो मंदार के विषय में मैंने वहाँ पे एक लाइन गाया है, मंदार लुट रही है। जी, गाइए। मैं मंदार की मधुसूदन, आप सुनिएगा, यूट्यूब पे आप देखिएगा। एक लाइन में आगे का सुनाता हूँ, और पीछे जो लाइन मैंने गाया है लास्ट में, मंदार लुट रही है आके संभालो, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए, गर्म हो जाता है मेरा शरीर जो है, जब मंदिर की चर्चा चलती है बहुत दुख होता है। जी।
स्वर से तो गाना मुश्किल होगा, प्रयास करते हैं। जी। मंदार के मधुसूदन मेरे सांवरे कन्हैया, मेरे संग में तू रहना, राधा के मन बसैया। मंदार के मधुसूदन। अंतिम लाइन गा रहा हूँ, उससे बहुत कुछ है, लेकिन अंतिम जो है आप इस पर गौर कीजिएगा। मंदार लुट रही है, आके संभालो प्यारे, जाकर कहाँ छुपे हो, धर्मज्ञ है सारे। मैंने यहाँ गाया है अर्जुन के प्यारे सारे। मैं भगवान से एक अलग भावना में अर्जुन के प्यारे सारे, साला मैंने सब पुकारने की कोशिश किया भगवान को, अर्जुन से मैंने पुकारा। मुझे भगवान पे भी इतना गुस्सा आया। एक बात बताऊँ, अगर मित्रवत भाव अगर उनसे करें तो इसी मैंने मंदार लुट रही है, आके संभालो प्यारे, जाकर कहाँ छुपे हो, अर्जुन के प्यारे सारे। अर्जुन धर्म के रक्षक हैं और उनके जो साले हैं भगवान श्री कृष्ण है ना। तो मैंने इस भावना से ये पुकारा है। तो मैं क्या कहूँगा, मेन तो मैं यही कहूँगा, मंदार लुट रही है, आके संभालो। आप मीडिया चैनल जो हैं उस जैन मंदिर पे फोकस करो। हाँ, बड़े जो आपसे भी जो और सीनियर हैं उनको अगर सुनाई दे तो उनको बोलो इसका जाके छानबीन करें। वहाँ पे बहुत सारी प्राचीन जो जगह गणेश जी की मूर्ति, वहाँ के लोग बताते हैं पुराने लोग कि वहाँ सभी दबा दिए, सनातन की सारी मूर्तियों को उन्होंने बंद कर दिया था और कर दिया है। जो बताए उसको निकाला तो मैंने ही निकाला, आज से 8-9 वर्ष पूर्व, 8-9 वर्ष यानी अगर वहाँ पे अगर फिर अगर सरकार ध्यान दे और अगर इस पे उस तर्क पे अगर खुदाई करे तो हाँ, बहुत सारी सारे चीजें सनातन का सनातन से जुड़ी चीजें निकलेंगी। खुदाई करने की जरूरत नहीं है, सारा पेपर वगैरह तैयार है, लेकिन कोई करे तो सही। बिल्ली क्या बोलते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, किसको पड़ी है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं, बस कमाए खाए सीताराम। ये समाज की चिंता किसको है, अंधेरे नगरी में चौपट राजा, ऐसे चल रहा है। कौन सा, सबको अपने अपने लगा हुआ है कि मेरा इनकम कहाँ से, सब अपने में लगे हुए हैं। मैं क्षमा चाहूँगा जी। लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है। तो आपने सुना कि किस तरह से मधुसूदन मंदिर और बाबा के जो श्री विष्णु के, श्री हरि के चरण ऊपर हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन जैसा बताया जाता है कि अब वहाँ जैन मंदिर है जिससे सनातन धर्म को मिटाया जा रहा है ऊपर में। तो इस पे भी और हम आगे चर्चा करेंगे और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।